सो डियर फ्रेंड्स, आज अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उन सबका रिवीजन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान दें, हम लोग अभी तक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं और इन सभी चैप्टर्स में हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। एक जगह यानी पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है और नेगेटिव बनाते वक्त तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया है। तो जो अभी तक हमने चैप्टर 1 to 25 में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हम उन सभी चैप्टर्स को यहां पर आज रिवाइज करेंगे, यानी उनका रिवीजन करेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है। ध्यान दें, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक ऐसे ही मजबूरी मुझे कोई काम करना पड़ता है तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैन भी ये मान के चलिए मॉडल का प्रयोग है पर प्रेजेंट ही है। मे बी प्रेजेंट है, शुड बी प्रेजेंट है। तो मैंने यहां पर एक वर्ब लिया प्ले। सभी में देखिए, ध्यान से देखें, जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखे हैं उन सभी में कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और इनिशिएटर्स मैंने बदल दिए हैं। तो जैसे सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूं आई प्ले या आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना होता है, खेलना पड़ता है। आई कैन प्ले यानी मेरे में एबिलिटी है, मैं खेल सकता हूं। आई मे प्ले, हो सकता है मैं खेलूं। आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। आई मस्ट प्ले, मुझे अवश्य खेलना चाहिए। आई नीड नॉट प्ले, मुझे खेलने की जरूरत नहीं है। आई हैड बेटर प्ले, अच्छा है कि मैं खेलूं। ध्यान दीजिए, ये सभी प्रेजेंट हैं। जैसे आई राइट बुक्स, मैं किताबें लिखता हूं। आई हैव टू राइट बुक्स, मुझे किताबें लिखनी होती हैं या लिखनी पड़ती हैं। आई कैन राइट बुक्स, मैं किताबें लिख सकता हूं। आई मे राइट बुक्स, हो सकता है मैं किताबें लिखूं। आई शुड राइट बुक्स, मुझे किताबें लिखना चाहिए। आई मस्ट राइट बुक्स, मुझे किताबें अवश्य लिखना चाहिए। आई नीड नॉट राइट बुक्स, मुझे किताबें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई हैड बेटर राइट बुक्स, अच्छा है कि मैं किताबें लिखूं। ध्यान दीजिए, सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं और ये मान के चलिए सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो आप कोई भी एक वर्ब ले लीजिए और उस वर्ब को, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पर दिए हुए हैं 8, पहले इनमें बोलिए। जैसे आई कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, आई कैन कुक फूड, आई मे कुक फूड, आई शुड कुक फूड, आई मस्ट कुक फूड, आई नीड नॉट कुक फूड, आई हैड बेटर कुक फूड। सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है और अलग अलग भाव है। मैं कोई कार्य करता हूं, करना पड़ता है, कर सकता है, कर सकता हूं, हो सकता है करूं, करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, या अच्छा है कि मैं कोई कार्य करूं। कोई भी एक वर्ब ले लीजिए आप, गेट अप अर्ली और बोलिए आई गेट अप अर्ली, आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई कैन गेट अप अर्ली, आई मे गेट अप अर्ली, आई शुड गेट अप अर्ली, आई मस्ट गेट अप अर्ली, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली, आई हैड बेटर गेट अप अर्ली। क्या कोई डिफिकल्टी है? एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म सभी। इनिशिएटर बदल गए, देखिए क्या बदलते जा रहे हैं? इनिशिएटर, और सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। आप इनको नेगेटिव में भी बना सकते हैं। आप ये सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहां पे ही ले लीजिए, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ही यूज करेंगे तो वर्ब में क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हाउ टू की जगह हैज टू। जैसे मैंने कहा राम, तो मैंने कहा राम प्लेज फुटबॉल, राम हैज टू प्ले फुटबॉल, राम कैन प्ले फुटबॉल, राम में प्ले फुटबॉल, राम शुड प्ले फुटबॉल, राम मस्ट प्ले फुटबॉल, राम नीड नॉट प्ले फुटबॉल, राम हैड बेटर प्ले फुटबॉल। सभी जगह पर वही प्रयोग हो रहा है। आप ही ले लीजिए, ही कम्स हियर एवरी डे, ही हैज टू कम हियर एवरी डे, ही कैन कम हियर एवरी डे, ही मे कम हियर एवरी डे, ही शुड कम हियर एवरी डे, ही मस्ट कम हियर एवरी डे, ही नीड नॉट कम हियर एवरी डे, ही हैड बेटर कम हियर एवरी डे। आपको सबके मीनिंग समझ में आ रहे हैं ना? अब ये अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और मैंने आपसे कहा प्ले फुटबॉल एवरी डे, रोजाना फुटबॉल खेलिए, ये इंपरेटिव है। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग कमांड दिया प्ले, तो यहां पर प्ले और यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाएगा, प्ले।
खेलिए। और अगला देखिए, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैन यू प्ले फुटबॉल, वुड यू प्ले फुटबॉल, कुड यू प्ले फुटबॉल, तो रिक्वेस्ट भी हो जाता है। तो इन सब में देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग हुआ है। कहीं पर भी सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, और इन्फिनिटिव यानी टू फॉर्म भी नहीं है। सभी में क्या यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब आइए पास्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, बीते हुए समय में आपने कोई कार्य किया, या आपके सेंटेंस में बहुत क्लियर साफ जाहिर है कि वह कार्य कभी बीते हुए समय में हुआ, भले टाइम नहीं दिया हुआ तो भी किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहां मैंने लिखा आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली। आई प्लेड ए गेम, मैंने एक गेम खेला। आई प्लेड ए मैच, मैंने एक मैच खेला। सो आई प्लेड केवल इकलौता वाक्य संरचना है, इकलौता सेंटेंस स्ट्रक्चर है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब जैसे ही हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम लोग डिडंट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड सी का प्रयोग करेंगे। तो जो सेकंड फॉर्म है उसे किस में बदल देंगे, फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। तो अगेन पास्ट में भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, करते हैं। और सेंटेंस है आई प्लेड फुटबॉल, आई डिडंट प्ले फुटबॉल। सो आई डिडंट प्ले फुटबॉल। देन नेक्स्ट, आई हैड टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलनी पड़ी। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता था। आई माइट प्ले फुटबॉल, हो सकता है मैं फुटबॉल खेलता, पॉसिबिलिटी है पास्ट। अगेन मैंने कहा राइट, तो मैंने कहा आई रॉट ए बुक, मैंने किताब लिखी। आई डिडंट राइट ए बुक, मैंने किताब नहीं लिखी। आई हैड टू राइट ए बुक, मुझे किताब लिखनी पड़ी। आई यूज्ड टू राइट बुक्स, मैं किताबें लिखा करता था। आई कुड राइट ए बुक, मैं किताब लिख सकता था। आई माइट राइट ए बुक, हो सकता मैं किताब लिखता। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगेन इन सब में देखिए फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। केवल पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म है। ठीक, ये कौन से टेंस में आ गए, पास्ट। बीते हुए समय में हमने कोई कार्य किया, हमें कोई कार्य करना पड़ता था, हम कोई कार्य किया करते थे, हम बीते समय कोई कार्य कर सकते थे, या हो सकता है हम बीते हुए समय में कोई कार्य करते। ठीक है, आ जाइए फ्यूचर। और शैल और विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। और यहां कहा आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। मजबूरी है, आई विल हैव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलनी होगी। तो देखिए आप इस तरीके से ये 8 स्ट्रक्चर प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट में है। ये जो आपने स्ट्रक्चर लिए 6, ये पास्ट में है, और वो 2 किसमें है, फ्यूचर में है। ठीक ऐसे ही हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो चैप्टर 4, 5, 6 में दिया गया है, अधिकार दिखाना, मालिकाना हक, ओनरशिप, यानी हैजव का प्रयोग। किसका प्रयोग, हैजव का प्रयोग। तो यहां पर बीते समय प्रेजेंट में आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। और ये देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म है, क्या है ये, प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। आई हैव ए कार, ये हैव यहां पर मुख्य क्रिया है। आई हैड ए कार, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है हैव की, मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। देन आई विल हैव ए कार, मेरे पास कार होगी, तो ये फ्यूचर है। तो अगेन देखिए ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। तो जो मैंने लिखा है 3 कॉलम में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको इनका पूरा अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा, आपकी बातचीत का जो डे टू डे लाइफ में हम लोगों से मिलते हैं, जब वार्तालाप करते हैं, उसका 60-70% भाग इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर से अभिव्यक्त किया जाता है, इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर से बताया जाता है। 60-70% जो हमारी वार्तालाप का जो है वो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से बताया जाता है। यहां तक कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई निबंध लिख रहे हैं,
या कोई लेटर लिख रहे हैं तो उन पैराग्राफ में, निबंध में, लेटर में 70-80% जो सेंटेंसेस आप लिखते हैं वो या तो इन सब प्रेजेंट में होते हैं, या पास्ट में होते हैं, या फ्यूचर में होते हैं। हाँ, कुछ जगह पर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, कुछ जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपके वार्तालाप में, बातचीत में ज्यादा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयोग होते हैं वो सब अब यहां पर आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करें तो आपको इन सबके अफर्मेटिव के साथ साथ नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। जिसे प्रेजेंट में अफर्मेटिव है, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज, माई ब्रदर प्लेज। I write a book, we write a book, you write a book, they write a book, he writes a book, she writes a book, my brother writes a book. अब नेगेटिव में पहले इनिशिएटर, I don't, we don't, you don't, they don't, he doesn't, she doesn't, my brother doesn't. I don't play, we don't play, you don't play, they don't play, he doesn't play, she doesn't play, my brother doesn't play. प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंट्रोगेटिव में आ जाइए और यस नो इनिशिएटर है, do I, do we, do you, do they, does he, does she, does your brother. इंट्रोगेटिव है तो यार do I play, do we play, do you play, do they play, does he play, does she play, does your brother play. फिर what ले लीजिए, what do I play, what do we play, what do you play, what do they play, what does he play, what does she play, what does your brother play. why ले लीजिए, why do you play football, why do we play football, why do you play football, why do they play football, why does he play football, why does she play football, why does your brother play football. अब when ले लीजिए, when do I play football, when do we play football, when do you play football, when do they play football, when does he play football, when does she play football, when does your brother play football. where ले लीजिए, where do I play football, where do we play football, where do you play football, where do they play football, where does he play football, where does she play football, where does your brother play football. how से ले लीजिए, how do I play football, how do we play football, how do you play football, how do they play football. How does he play football, how does she play football, how does your brother play football. तो आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनेंगे। don't I play football, don't you play football, don't they play football, doesn't he play football, doesn't she play football, doesn't your brother play football. आपने सबने अभ्यास किया है ना। देखिए, अगर आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को बार बार बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। और चूंकि मैंने आपको कहा बातचीत का कम से कम 50% पार्ट इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर में बोला जाता है, तो आप सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बोलिए। कैन अगर है तो बिल्कुल बोलना चाहिए आई कैन, वी कैन, यू कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन, माई ब्रदर कैन। आई कांट, वी कांट, यू कांट, दे कांट, ही कांट, शी कांट, माई ब्रदर कांट। Can I, can we, can you, can they, can he, can she, can your brother. What can I, what can we, what can you, what can they, what can he, what can she, what can your brother. ऐसे why बोलेंगे, why can I, why can we, why can you, why can they, why can he, why can she, why can your brother. अब हम why के बाद when लेंगे, when can I, when can we, when can you, when can they, when can he, when can she, when can your brother. where से लेंगे, where can I, where can we, where can you, where can they, where can he, where can she, where can your brother. how से लेंगे, how can I, how can we, how can you, how can they, how can she, how can your brother. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, can't I, can't we, can't you, can't they, can't he, can't she, can't your brother. कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। I can play, we can play, you can play, they can play, he can play, she can play, my brother can play. I can't play, we can't play, you can't play, they can't play, he can't play, she can't play, my brother can't play. Can I play, can we play, can you play, can they play, can he play, can she play, can your brother play. What can I play, what can we play, what can you play, what can they play, what can he play, what can she play, what can your brother play. आप why से लगा दीजिए, why can I play, why can we play, why can you play, why can they play, why can he play, why can she play, why can your brother play. समझ तो रहे हैं ना। प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग when भी लगा देंगे, when can I play, कब खेल सकता हूं मैं, where can we play, where can you play, where can they play, where can he play, where can she play, where can your brother play. where से हो जाएगा, where can I play, कहां खेल सकता हूं मैं,
तो वेयर कैन आई प्ले, वेयर कैन यू प्ले, वेयर कैन यू प्ले, वेयर कैन दे प्ले, वेयर कैन यू प्ले, वेयर कैन शी प्ले, वेयर कैन योर ब्रदर प्ले। हाउ से बोलेंगे? हाउ कैन आई प्ले, हाउ कैन वी प्ले, हाउ कैन यू प्ले, हाउ कैन दे प्ले, हाउ कैन यू प्ले, हाउ कैन शी प्ले, हाउ कैन योर ब्रदर प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवन इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। व्हाई कांट आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूं। व्हाई कांट यू प्ले, आप क्यों नहीं खेल सकते हैं। तो आप जैसे प्रेजेंट, कैन, ठीक ऐसे शुड को, मस्ट को, जो भी, हाँ, नीड नॉट केवल नेगेटिव में है अभी। ठीक, इसलिए जो इनसे पॉसिबल स्ट्रक्चर है बनने वाले, वो सारे स्ट्रक्चर आप बोलने का अभ्यास करें, जितना हो सके आप सेंटेंसेस बनाएं। ठीक ऐसे पास्ट में होना चाहिए, और होना चाहिए आई डिडंट प्ले, वी डिडंट प्ले, यू डिडंट प्ले, दे डिडंट प्ले, ही डिडंट प्ले, शी डिडंट प्ले, माय ब्रदर डिडंट प्ले। यस नो क्वेश्चन बनेंगे। डिड आई प्ले, डिड वी प्ले, डिड यू प्ले, डिड दे प्ले, डिड ही प्ले, डिड शी प्ले, डिड योर ब्रदर प्ले। व्हाट का उपयोग करेंगे, क्या बनेगा? What did I play? What did we play? What did you play? What did they play? What did he play? What did she play? What did your brother play? Why का उपयोग करेंगे। Why did I play football? Why did we play football? Why did you play football? Why did they play football? Why did he play football? Why did she play football? Why did your brother play football? Did आ गया तो सेकंड फॉर्म की जगह पर। ठीक ऐसे आप हाउ लीजिए, वेयर लीजिए, वाई लीजिए। फ्यूचर में आई विल प्ले, आई विल नॉट प्ले, या शैल आई प्ले, विल यू प्ले, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यहां पर आप सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलना चाहिए। आई विल प्ले, वी विल प्ले, यू विल प्ले, दे विल प्ले, ही विल प्ले, शी विल प्ले, माय ब्रदर विल प्ले। आई विल नॉट प्ले, वी विल नॉट प्ले, you will not play, they will not play, he will not play, she will not play, my brother will not play. Shall I play, shall we play, will you play, will they play, will he play, will she play। ठीक है, ऐसे आप वर्ड लगा देंगे। What shall I play, what shall we play, what will you play, what will they play, what will he play, what will she play, what will your brother play। Why लगा दीजिए। Why shall I play, why shall we play, why will you play, why will they play, why will he play, why will she play, why will your brother play। ठीक, तो सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर को, जो 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और इस रिवीजन के इस चैप्टर में जितने भी स्पीच इनिशिएटर्स अभी तक आप पढ़ चुके हैं, उन सबको बार बार बोलकर पढ़िए। उन सबके साथ एक स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, सभी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि जो इनिशिएटर्स अभी आपने सीखे हैं, इन सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और इन 25 चैप्टर के पढ़ने के साथ ही फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के प्रयोग खत्म हो जाते हैं। आगे हम केवल ING फॉर्म का यूज लेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज समझेंगे और टू फॉर्म का यूज समझेंगे। इसलिए मैंने इसको कहा खंड 1, सेक्शन 1, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का यूज सीखा। लेकिन इन सभी को अभ्यास कर करके आपको इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने के लिए सोचना नहीं पड़े। Means you need not make any conscious efforts to speak any sentence in all these sentence structures. Automatically, you must be able in a position to get the sentence structure in your mind and speak it immediately. In the same way, when you want to express ownership or possession, and there are any other miscellaneous uses also of have, has, had, जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में इजी बुक से पढ़ सकते हैं, तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इसका प्रयोग भी हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, सो आज जाकर इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, बार बार कहूंगा, आसान बनाइए अंग्रेजी को, बहुत आसान है। आप बिना हिंदी में सोचे हुए कितने सेंटेंसेस डायरेक्टली आप अंग्रेजी में यूज कर अंग्रेजी में बना लेते हैं। अब ये आदत छोड़ दीजिए कि साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तातेती आएगा या सकना आना चाहिए या वे चाहिए आना चाहिए, कभी कभी नहीं आता है। आपको उस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कब किया जाता है, बस ये मालूम होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।